नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है खतरनाक खेल। ये जो किरदार है गगन, ये राज कॉमिक्स का सर्वप्रथम सुपर हीरो था। आंधी तूफान के समान वह व्यक्ति अंधेरी और सुनसान गलियों में दौड़ा चला जा रहा था। दो बदमाश किस्म के व्यक्ति भूत की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। वह गया मोड़ पर, तेज दौड़ो, वह निकलना नहीं चाहिए। उधर पसीने से लथपथ वह व्यक्ति भागते भागते यकायक एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गया। ओह, वह खिड़की खुली हुई है। तभी वह किसी के जूतों की आहट सुनकर बंदर की तरह उछलकर रेन वाटर पाइप पर चढ़ गया। ठक ठक, वे लोग निकट आते जा रहे हैं। इस समय मेरे बचने का यही रास्ता है कि मैं इस खुली खिड़की से भीतर प्रवेश कर जाऊं। शुक्र है स्ट्रीट लाइट की कुछ रोशनी यहां तक आ रही है। धड़कते दिल के साथ वह व्यक्ति अटैच रूम का दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। मुझे तुरंत छिपने का कोई स्थान देखना चाहिए। उस कमरे में अंधकार था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की चेष्टा करने लगा। उफ, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और बत्ती जलाई तो घर के लोग जाग सकते हैं। अभी वह यही सोच रहा था कि क्या करे और क्या ना करे कि तभी उसके ऊपर किसी ने छलांग लगा दी। उफ, ये क्या! वह परछाई एक खतरनाक बनमानुस की थी। बनमानुस उस व्यक्ति पर टूट पड़ा। बनमानुस भयंकर ढंग से गुर्राया और दूसरे ही पल उसने उस व्यक्ति को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया। बनमानुस को देखकर उस व्यक्ति के मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। आई! बनमानुस ने उसे हवा में उछाल दिया। उफ, यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस व्यक्ति ने लैंप सेट बनमानुस पर खींच मारा। बनमानुस ने लैंप सेट को हवा में ही लपक लिया और धड़ाक, और साथ वाले कमरे में चल रही उठपटाख का स्वर गगन के कानों तक पहुंच चुके थे। गगन तुरंत बिस्तर छोड़कर द्वार की ओर लपका। साथ वाले कमरे में कुछ गड़बड़ है। वह लपक कर साथ वाले कमरे में पहुंचा। बत्ती जलाई ही थी कि उछल पड़ा। मुझे बचाओ! नहीं मोंटी, रुक जाओ। जी हाँ पाठकों, यह है नया अजीबोगरीब पात्र मोंटी, एक बनमानुस जो गगन को शैतान वैज्ञानिक वाले केस में मिला था। प्रोफेसर किशनलाल ने कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के पश्चात मोंटी को इंसानों की तरह व्यवहार करना सिखा दिया था। शाबाश मोंटी, अब तुम मेरी बात समझ रहे हो। तुम हमें अपनी बात समझाओ इशारे से, क्योंकि तुम इंसानों की तरह बोल नहीं सकते। वही मोंटी अब गगन का अभिन्न मित्र ही नहीं, उसका सहयोगी भी बन चुका था। उस समय जब गगन ने मोंटी को एक व्यक्ति को खिड़की से नीचे उछलते हुए देखा तो चीखकर उसके निकट जा पहुंचा। नहीं मोंटी, इसे छोड़ दो, मुझे बचाओ इससे। लेकिन गगन, यह व्यक्ति चोरों के समान भीतर घुसा है। मोंटी ने संकेत से गगन को बताया। गगन ने मोंटी को उस व्यक्ति को छोड़ देने के लिए कहा और फिर व्यक्ति से पूछा, कौन हो तुम? शकल सूरत से चोर या लुटेरे तो नहीं लगते। मैं वास्तव में चोर या लुटेरा नहीं हूँ सर, मेरा नाम दीपक आहूजा है। दो व्यक्ति नीचे गलियों में पागल कुत्तों के समान मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। मैं उन्हीं दोनों खूनी दरिंदों से बचता हुआ यहाँ आ पहुँचा और इस मोंटी नाम की दूसरी मौत से टकरा गया। यह है क्या चीज़ सर? तुम नहीं समझोगे। ये बताओ कि वे लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं और वे तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया है। कहते कहते दीपक का चेहरा खौफ से पीला जर्द पड़ गया। मैं समझा नहीं, जरा खुलकर समझाओ कि ये चक्कर क्या है। और बिल्कुल भी घबराने मत। गगन के होते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गगन, तुम गगन हो? गगन का नाम सुनते ही उसके चेहरे की चमक बढ़ गई। वह बोला, मेरा नाम दीपक है और मैं कोरल वाइल्ड लाइफ में फॉरेस्ट अधिकारी हूँ। मेरा कार्य वहाँ के पशु पंछियों की सुरक्षा व्यवस्था करना है। इसलिए सरकार की ओर से मुझे कोरल में एक सुसज्जित
बंगला दिया गया था, जहाँ मैं अपनी पत्नी सपना के साथ हंसी खुशी दिन बिता रहा था। कितना सुंदर व शांत वातावरण है। हाँ, शहर की भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से दूर। मगर एक दिन जब मैं बंगले के साथ ही बने अपने ऑफिस में पहुंचा, अरे ताला टूटा पड़ा है। मैंने तुरंत सर्विस रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। अंदर कोई हुआ तो यह रिवॉल्वर काम आएगा। मैं अंदर घुसा ही था कि एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, रिवॉल्वर जेब में रख लो मिस्टर दीपक, हम लोग दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं। कौन हो तुम लोग और इस तरह ताला तोड़कर मेरे ऑफिस में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपना और अपने साथियों का परिचय देने के बाद, हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। कैसा सौदा? टाइगर नाम के उस व्यक्ति ने ब्रीफकेस मेरे सामने खोल दिया। यह 2 लाख रुपए हैं, अपने ही समझो। हमें कुछ जानवरों की खाल व उनके सींग चाहिए, लेकिन तुम जानते हो कि यह शिकार करना अवैध है, जुर्म है। यह 2 लाख रुपए किस मर्ज की दवा है, बोलो हाँ या ना? ठीक है। और मैंने लालच में पड़कर उन्हें शिकार की अनुमति दे दी। वे लोग बेखौफ जंगल में शिकार करने लगे। वह देखो, बारहसिंगा फायर। कोरल जंगल में एक कोरल जाति का कबीला भी रहता है। उन्होंने शिकारियों का शिकार करने से रोका। ठहरो, कौन हो तुम लोग? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ शिकार करना वर्जित है? चुप रह बुड्ढे, और हमें अपना काम चुपचाप कर लेने दे, वरना तेरे कबीले के लिए अच्छा ना होगा। हट जा हमारे रास्ते से। अपने सरदार का अपमान होता देख कुछ नौजवान क्रोध में भर गए। हमारे सरदार पर हाथ उठाने वाले जिंदा नहीं बच सकते। ओ रंगा बिल्ला लखन, भून डालो सालों को। उन चारों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, कई कबीलेवासियों को मार डाला। बचे हुए कबीलेवासी तुरंत वहां से भाग गए। हा, लगता है टाइगर का शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता। रंगा बिल्ला लखन, आज 10 लाख का माल हाथ लगना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ इंसानों का भी हम खून क्यों न बहाना पड़े। इस प्रकार वे निर्दोष लोगों का रक्त बहाकर जानवरों का शिकार करते रहे और मुझे भी मेरा हिस्सा पहुंचाते रहे। यह रहा तुम्हारा 2 लाख। ओह! और उसी शाम कबीलेवासी सपना के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। सुनने के बाद सपना बोली, आप फिक्र मत करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि वे हत्यारे शिकारी पकड़े जा सकें। यह लो लाख रुपए, तुम्हारा हिस्सा। उसी दिन, अरे तुम एकाएक कहाँ चल दी सपना? पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं सब जान चुकी हूँ। मुझे तो तुम्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आ रही है। दीपक, तुमने कुछ रुपए के लिए मासूम और बेगुनाह जानवरों का ही रक्त नहीं बहाया, कई निर्दोष इंसानों का भी मौत के तुम जिम्मेदार हो। इतना कहने के साथ ही सपना जीप लेकर चली गई। मैं तेजी से सपना को रोकने के लिए लपका ही था कि लखन ने मेरा रास्ता रोक लिया। ठहरो बरखुदार, उसकी चिंता तुम मत करो। रंगा को मैंने उसका इंतजाम करने का काम सौंप दिया है। वह इस जंगल से जीवित बाहर नहीं निकल पाएगी। क्या बक रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा कुत्ते। कहता हुआ मैं लखन पर झपट पड़ा। लखन को धक्का देकर मैं उस तरफ भाग पड़ा जिधर सपना जीप लेकर गई थी। उधर टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों पर सपना तेजी के साथ जीप दौड़ाती चली जा रही थी। एकाएक सपना को जीप रोकनी पड़ी। ठहरो सपना देवी। जीप रुकते ही, पकड़ लो इसे और फेंक दो उस गड्ढे में जहाँ अभी अभी नया तेंदुआ हमने पकड़ा है। नहीं, छोड़ दो मुझे। रंगा बिल्ला ने उसे जीप से नीचे खींच लिया और हा, शिकार को सामने देखते ही कुछ तेंदुए सपना पर झपट पड़े। बचाओ! सपना की चीख, हे भगवान! कहीं मैं चीख की दिशा में दौड़ पड़ा और हा, बेचारी सपना देवी। वह दृश्य देखते ही मैं पागल सा हो उठा और वहीं पड़ी एक मोटी शाख उठाकर उन तीनों पर टूट पड़ा। कमीनों, तुमने मेरी सपना को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे दल का विनाश कर दूंगा मैं।
दूसरे ही पल टाइगर चिल्ला पड़ा, खत्म कर दो इस साले को भी, यह हमारे बारे में बहुत कुछ जान गया है। परंतु इससे पूर्व की रंगा फायर कर पाता। निकट ही वृक्ष पर चढ़ा हुआ एक अन्य तेंदुआ उस पर टूट पड़ा और तभी मेरे मस्तिष्क में तुरंत एक विस्फोट सा हुआ। दीपक, यह तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग जा दीपक, तुझे इन सब शैतानों को अपनी बीवी के खून की सजा दिलवानी है। उसी क्षण रंगा ने तेंदुए पर गोली चला दी और जाने कहां से मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि बिल्ला को धक्का देकर मैं जीप की ओर भाग पड़ा और जीप लेकर मैं यहाँ जा वहाँ। लेकिन जीप दौड़ाने से पूर्व टाइगर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ चुकी थी। रंगा, बिल्ला पीछा करो उस सुअर का, वह बचा तो किंग हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे ख़त्म करके ही लौटना हरामजादों। जबकि जीप दौड़ाता हुआ मैं जंगल की सीमा से निकलकर शहर पहुंच चुका था। सपना, मेरे कसूर की सज़ा तुम्हें मिली है, लेकिन मैं इनमें से एक का भी बचने नहीं दूंगा और खुद का भी कानून के हवाले कर दूंगा। वे लोग पागल कुत्ते के समान मेरा पीछा कर रहे थे। फिर एक गली के पास पहुंचकर मैंने जीप छोड़ दी। उन्होंने मुझ पर फायर किया, किंतु मैं सुरक्षित मोड़ पार कर चुका था। फिर भागते भागते तुम्हारे घर की खिड़की खुली देखकर मैं रेन वाटर पाइप द्वारा ऊपर आ गया और इस साक्षात दूसरी मौत से टकरा गया। अगर तुम समय पर ना आ जाते तो गगन, मेरा प्राण अधूरा रह जाता और यह मुझे खिड़की से नीचे फेंक देता। इसमें मोंटी का कोई कसूर नहीं है। अपने दुश्मनों की तादाद देखते हुए मैंने इसे ऐसे निर्देश दे रखे हैं और तुम भी गैरकानूनी रास्ते व ढंग से भीतर आ रहे थे। अभी दीपक ने अपनी बात समाप्त ही की थी कि दरवाजे पर रंगा बिल्ला दिखाई दिए। उन्हें देखते ही दीपक चीख पड़ा, गगन, यही है वे दोनों हत्यारे। उसी क्षण रंगा ने फायर कर दिया। गोली दीपक के कंधे के आर पार हो गई। दीपक दर्द से चीख पड़ा। एक पल के लिए तो गगन भी स्तंभ रह गया, किंतु अगले ही पल वह फर्श पर फिसलता चला गया। धड़ाक! रंगा को दूसरा फायर करने का अवसर नहीं मिला था। गगन उसके लिए एक महान मुसीबत थी। कमीनों, यह गगन का घर है, यहाँ तुम जैसे बदमाशों को वह मनमानी नहीं करने देता। पीछे खड़े मोंटी ने बिल्ला को हवा में ही लपक लिया। आओ प्यारे बच्चों, जरा अब मेरे भी दो हाथ देख लो। मोंटी ने कसकर एक झापड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बेचारे बिल्ला की वह चीख अंतिम चीख में बदल गई। रंगा को गगन का कहर सहन करना पड़ा। बता कुत्ते, ये किंग कौन है और तुम्हारा अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। गगन हर तरह से उसकी पिटाई करके थक गया, परंतु पट्टे ने कुछ बक्कर नहीं दिया। तब, मोंटी, तुम इस पर नज़र रखना, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। अगर ये भागने की चेष्टा करे तो इसका हाल भी बिल्ला जैसा कर देना। ओह, यह बेहोश हो गया, इसे तुरंत अस्पताल पहुँचाना चाहिए। फिर जैसे ही वह बाहर निकला, प्रोफेसर किशनलाल और रजनी भी घबराए से वहाँ पहुँच चुके थे। जब गगन फ़ोन करके वापस लौटा, मोंटी, यह तुमने क्या किया? इसे मार डाला? हाँ गगन, यह कमबख्त खिड़की से भागने की फिराक में था, मैंने इसे हल्की सी चपत लगाई थी। मोंटी सांकेतिक भाषा में कहता चला गया। इसका बोला राम हो गया तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? ओह, पुलिस की यातना से बचने के लिए रंगा ने जानबूझकर मोंटी के सामने भागने की चेष्टा की होगी। दीपक को वह प्रोफेसर की मदद से अस्पताल भिजवा चुका था। अगले दिन कोरल जंगल के स्थान से टाइगर का ऑपरेशन एनिमल किंग गेड़ा का संदेश। हेलो हेलो टाइगर स्पोर्टिंग ट्रांसमीटर पर खरखराती आवाज़ उभरी। रिपोर्ट दो टाइगर, रंगा और बिल्ला ऑपरेशन में गगन के हाथों मारे गए हैं किंग, और वो फॉरेस्ट ऑफिसर दीपक अपनी बीवी के मारे जाने पर हमारे खिलाफ हो गया है। यह सुनते ही किंग गेड़े का समान घुर्रा उठा। इन खबरों के साथ तुमने मुझे गगन और उस फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत की खबर क्यों नहीं दी टाइगर? वो किंग अपने आदमियों पर वार करने वाले का हम इस दुनिया में जीवित नहीं देखना चाहते टाइगर। और सुनो,
कल हर सूरत में 12 चीते खा लें और 10-12 सिंह के सींग चाहिए हर कीमत पर। हमें आदमी भेज रहे हैं। जबकि इधर गगन अपने मिशन पर रवाना हो चुका था। तुम अकेले उन सब से कैसे लड़ पाओगे गगन? वे लोग बहुत खतरनाक हैं। उसकी फिक्र तुम मत करो। मैं इन असली जंगली जानवरों से इस जंगल को सुरक्षित करके ही अब वापस लौटूंगा। ठीक उसी क्षण एक मोटी धार उन पर पड़ी। गगन ने चौंक कर तुरंत जीप रोक दी। अरे ओ, ये क्या? अचानक कुछ महसूस करके वह चीख पड़ा, पेट्रोल! यह तो पेट्रोल है। दीपक, मोंटी, कूदो! ओह गगन, बचाओ! एक भयानक विस्फोट से जंगल का कोना कोना कांप उठा। धड़ाम! उसी क्षण टाइगर सहित 4 व्यक्तियों ने पेड़ों से कूदकर गगन को अपने घेरे में ले लिया। आओ बेटे, हमें तुम्हारा इंतजार था। अफसोस है कि जीप विस्फोट में तुम बच गए, मगर अब इस मसाल से नहीं बच सकोगे, क्योंकि तुम्हारे कपड़े अब भी पेट्रोल से भीगे हुए हैं। कहने के साथ ही टाइगर ने मसाल से वार किया। साएं! गगन बंदर की फुर्ती के साथ उछलकर एक ओर हट गया। ओह, इस मसाल से छुटकारा पाना होगा। अभी गगन संभला भी न था कि तीनों व्यक्तियों के भाले गगन की ओर लपके। लेकिन मुकाबला गगन से हो तो फिर क्या कहने। गगन ने भाले वापस उन्हीं बदमाशों पर उछाल फेंके और यह दृश्य देखकर टाइगर क्रोध में गुर्राता हुआ मसाल लेकर गगन पर झपटा। ओह, यह फिर आ गया। अगर ये मसाल मुझसे छू गई तो। इसी क्षण मोंटी पूरी शक्ति के साथ टाइगर से जा टकराया। शाबाश मोंटी! दूसरे ही पल मोंटी पुनः साख पर पहुंच चुका था और गगन टाइगर पर कूद पड़ा। इधर चौथा व्यक्ति अभी गगन की ओर बढ़ा ही था कि पेट्रोल की धार सीधी उससे टकराई। उफ, पेट्रोल! तभी मोंटी उस पर कूद पड़ा और दूसरे ही पल मोंटी ने उसे उठाकर जलती हुई मसाल पर दे मारा। साले, गगन गुरु को भूनने चले थे, अब भुन भुट्टे की तरह। तब तक धुन कर गगन टाइगर को भी पिलपिला खरबूजा बना चुका था और उससे पूछ रहा था, बता कमीने, कौन है तू? मुझे छोड़ दो वरना किंग मुझे जान से मार डालेगा। गगन ने मोंटी को संकेत करके खतरनाक स्वर में कहा, इसका नाम मोंटी है कुत्ते। अगर मैंने तुझे इसके हवाले कर दिया तो यह एक ही झापड़ में तेरे चेहरे का पापड़ बना देगा। नहीं, लेकिन बता तू कौन है और यह किंग क्या बला है? कहाँ मिलेगा तुम्हारा ये किंग? बताता हूँ, पहले पाँव हटाओ। गगन ने उसकी गर्दन से पाँव हटा लिया और फिर टाइगर के कोरल जंगल स्थित अड्डे में मोंटी का बाहर पैरे पर खड़ा करके पश्चात इस ट्रांसमीटर पर किंग गेड़ा ने तुम्हें जो आदेश दिया था उसके ओके हो जाने का जवाब दो। मुझे किंग जिंदा नहीं छोड़ेगा गगन। पहले मुझे किंग की भयानक मौत से बचा लेने का वचन दो। भयानक मौत? हाँ गगन, उसके वाले में भयानक मौत लिपटी रहती है। उसके गले में वह मौत उसके आदेश की गुलाम है। दल का अगर कोई व्यक्ति उससे गद्दारी पर उतर आए, मुझे क्षमा कर दो किंग, मैंने लालच में बरकत चीते की एक खाल छिपा ली थी। किंग उसे कभी क्षमा नहीं करता, बल्कि गले में लिपटी मौत का धीरे से सहलाता है, डियर विषदंत, और पुचकारता है। और मौत धीरे धीरे किंग गेड़ा के शरीर से रेंगती है। नहीं किंग, इसे रोक लो, मुझे माफ कर दो। मौत गद्दार व्यक्ति के शरीर पर कस जाती है। ओ नहीं, उसकी पसलियां तक तोड़ डालती है वह। इस प्रकार गद्दार व्यक्ति भयानक मौत का शिकार हो जाता है। तुम्हें मुझे उस भयानक मौत से बचाना होगा गगन। तूने इतने निर्दोष प्राणियों का खून बहाया है टाइगर। तेरा अंजाम तो मौत ही होना चाहिए, किंतु मैं तुझे किंग की मौत से बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरा कहना माना तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा भयानक मौत मारूंगा। मैं तैयार हूँ।
गगन के कहने पर टाइगर ने किंग से संपर्क स्थापित किया। फिर बोला, हेलो किंग, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। काम हो गया है किंग। गुड। माल लेकर किसे भेज रहे हो? आप कहें माल लेकर मैं स्वयं आ जाऊं किंग? नहीं टाइगर, 12 लोमड़ी की खाल और 2 हाथी दांत प्राप्त करने के लिए तुम्हें वहीं रुकना होगा। माल हमारे भेजे आदमियों में से किसी एक के हाथ में भेज दो। ओके किंग। इतना कहते ही किंग ने उधर से संबंध विच्छेद कर दिया। अब यह बताओ कि तुम्हारे कितने आदमी इस जंगल में शिकार पर निकले हुए हैं? 3 तो वही खत्म हो चुके हैं, कुल 4 अभी और जंगल में हैं। कुल 4 और तुम, और फिलहाल ये 4 इसी अवस्था में रहेंगे जब तक पुलिस यहाँ नहीं पहुँच जाती। कुछ देर बाद, क्यों मोंटी, कैसा दिखता हूँ इस लिबास में? एकदम फर्स्ट क्लास गुरु, बिल्कुल इस बदमाश जैसा। चलो टाइगर, वह खालों और सींगों के भरा बक्सा उठाकर मेरे साथ चलो। और मोंटी, तुम हमारे पीछे रहना, समझे? गगन टाइगर को साथ लेकर चल पड़ा, जबकि मोंटी कुछ दूर रहकर उसका पीछा कर रहा था। अचानक टाइगर लड़खड़ाने लगा और गगन बचाओ! अरे, वह घास फूस से ढके गड्ढे में जा गिरा। उसी समय गड्ढे से तेज गुर्राहट उभरी। गगन बचाओ! गगन ने तुरंत गड्ढे में झांक कर देखा। ओ माय गॉड, गेड़ा! गगन ने तुरंत गड्ढे में कूद गया। इससे पहले कि यह टाइगर का कचूमर निकाल दे, मुझे इसे रोकना होगा। और नहीं गेड़े भाई, अगर इसे तुमने मार दिया तो फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए किंग तक कैसे पहुंचूंगा? गेड़े ने गगन को हवा में उछाल दिया। गेड़ा पुन गगन पर झपटा। गगन उछलकर एक ओर हट गया। गेड़ा भयानक भाव से फुकारता हुआ वापस पलटा और इस बार जैसे ही वह गगन पर झपटा, गगन ने उसके जबड़ों को अपने शिकंजे में कस लिया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, केवल बेहोश करना चाहता हूँ। गगन ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उसे एक तरफ पलट दिया। अरे, वह बनमानुस रस्सी लटका रहा है। गगन भी मोंटी को लताओं की मजबूत रस्सी लटकाते नीचे देख चुका था, अतः वह चिल्लाया, टाइगर जल्दी करो, मोंटी द्वारा फेंकी रस्सी पर चढ़कर बाहर निकल जाओ। कमाल का जानवर है, अपने गुरु की तरह उस्ताद। टाइगर तेजी के साथ रस्सी पर चढ़ता चला गया। इधर गगन को गेड़े ने जैसे ही हवा में उछाला कि मोंटी वाली रस्सी एकाएक उसके हाथ में आ गई। ओ रस्सी! गगन फुर्ती के साथ ऊपर चढ़ता हुआ बाहर निकल आया। उफ, साक्षात मौत से टक्कर थी। मोंटी, अगर आज तुम ना होते तो शायद वह गेड़ा मारा ही जाता। कमाल का बलशाली है ये गगन, और मैं इसे खत्म करने चला था। गगन, अगर आज तुम ना होते तो ना जाने यह गेड़ा मेरा क्या हश्र करता। यह गड्ढा तुम्हारा ही खोदा हुआ है टाइगर। आज मुझे यह मालूम हुआ गगन की मौत की कल्पना भी कितनी भयानक होती है, और हम चंद रुपयों के लिए खून को पानी की तरह बहा देते थे। अब छोड़ो इन बातों को, खोलो वाला बक्सा तो अब गड्ढे में ही रह गया। अब बिना माल के ही जाना होगा। अब मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। अब मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं गगन, लेकिन तुम किंग गेड़ा को अवश्य समाप्त करना। किंग गेड़ा के सिर पर तबला बजाने की इच्छा तो मेरी भी है। फिर जंगल से निकलकर वे एक टैक्सी द्वारा चल पड़े। शहर के बीचों बीच ग्रेडले होटल का बेसमेंट है। कोई नहीं जानता कि वहाँ लाखों करोड़ों का जानवरों की खालों, हड्डियाँ और सींगों का कारोबार चलता है। गलत, अब हम जानते हैं। मोंटी कह रहा है, हम जानते हैं। राह में एक जगह एक पब्लिक बूथ पर गगन ने टैक्सी रुकवाई और तायरा का नंबर डायल करने के बाद बोला, हेलो तायरा, मैं गगन बोल रहा हूँ। ओ गगन, तुम तो लगता है मुझे भूल ही बैठे हो। खैर, फ़ोन कैसे किया? होटल ग्रैंडले के बेसमेंट में छापा मारना है। तुम पूरी तैयारी के साथ जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाओ। मैं मोंटी के साथ वहीं जा रहा हूँ। मैं शीघ्र व्यवस्था करती हूँ गगन।
और फिर ग्रैंडले होटल की विशाल इमारत में उस समय हंगामा हो गया जब होटल में बनमानुस घुस आया है। अरे भागो बनमानुस। इधर मोंटी अपना रुद्र रूप दिखा रहा था। योजना अनुसार मुझे इस हॉल में इतना हंगामा मचाना है कि गगन और टाइगर को अड्डे में दाखिल होने का मौका मिल जाए। बचाओ। उधर गगन और टाइगर तहखाने के मुख्य द्वार की ओर लपके। जल्दी करो गगन, वह अलमारी वास्तव में तहखाने तक पहुंचने का मुख्य द्वार है। ठहरो, रुक जाओ। लेकिन गगन के पास भला इतना समय कहाँ था कि वह उस नामुराद की बात सुनने के लिए रुकता, बल्कि भागते भागते उसने ठोकर न करामात दिखाई कि बदमाश चारों खाने चित। टाइगर ने फुर्ती के साथ एक बटन दबाया। परिणाम स्वरूप वह अलमारी अपनी जगह पर घूम गई और दोनों तेजी के साथ भीतर प्रवेश कर गए। काम हो गया। उधर हंगामा मचा रहे मोंटी को अब वहां से तुरंत ही गायब होना था। गगन गुरु भीतर घुस चुके हैं, अब मुझे भी उनके बाहर निकलने तक कहीं अंतर्ध्यान होना पड़ेगा। उधर गगन और टाइगर। सीढ़ियां उतरते ही हम एक ऐसे हॉल में पहुंच जाएंगे जहां जिंदा जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। ओह, यह शायद उन्हीं जानवरों की गुर्राहट का स्वर है। दोनों उस हॉल में आ गए। घर इन सब जानवरों को सर्कस या विदेशों में ऊंचे दामों पर सप्लाई किया जाता है। गगन। ओह। फिर उस हॉल से निकलकर दोनों अभी आगे बढ़े ही थे कि एकाएक टाइगर चीख पड़ा, गगन, किंग की भयानक मौत आसपास ही है। खतरा गगन। ठीक उसी क्षण विषदंत टाइगर के ऊपर आ गिरा। बचाओ गगन। गगन के देखते ही देखते अजगर ने टाइगर की सारी पसलियां तोड़ डाली। हे भगवान, ये तो साक्षात यम का अवतार है। मुझे टाइगर को बचाना चाहिए। यह सोचकर गगन तेजी के साथ जंप लगाकर विषदंत अजगर की पूंछ निकट पहुंचगा और इस बात से अनभिज्ञ कि टाइगर मर चुका है, उसने विषदंत को दोनों हाथ में जकड़ लिया। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा विषदंत। गगन ने एक झटके से अजगर की पूंछ तोड़ डाली। पीड़ा से क्रुद्ध विषदंत ने गगन को अपनी पकड़ में जकड़ लिया। उफ, घायल होने के बाद यह मुझे भयानक हो उठा है। अजगर ने अपना विशाल मुंह गगन की ओर बढ़ाया। इसी पल एक अट्ठास के साथ किंग का स्वर गूंज उठा, गगन, अब तुम मेरे विषदंत के भयानक जबड़ों से नहीं बच सकते। ओह किंग गेड़ा, तुम। इसी पल गगन ने अजगर के जबड़ों को कसकर पकड़ लिया और कुछ ही क्षण में यह लो किंग गेड़ा, तुम्हारी भयानक मौत खुद मौत की शिकार हो गई। दूसरे ही पल किंग गेड़ा गुर्राता हुआ उस पर झपटा। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है गगन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, अब तेरी बारी है गेड़े। लेकिन गगन सावधान था। उसने तेजी से आ रहे किंग गेड़े के सींगों को कसकर पकड़ लिया। जानवरों के साथ रहकर तू भी जानवर हो गया है गेड़े। अब तेरी खाल में भूसा भरकर ही तेरी बुत कोरल के जंगल में रखूंगा। गगन ने अपना घुटना किंग के पेट में दे मारा और फिर दोनों में एक जंग छिड़ गई। गगन किंग गेड़ा के लिए काल साबित हो रहा था, अतः किंग गेड़ा जान बचाकर लिफ्ट की ओर भागा। इस समय भागने में ही भलाई है, तुमसे तो मैं फिर कभी निपट लूंगा गगन। ओह, वह लिफ्ट में जा रहा है। गगन पीछे लपका, लेकिन तब तक लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। ओ, मुझे सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाना होगा। वह हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ऊपर हॉल में तब तक ताहिरा भी पुलिस को लेकर पहुंच चुकी थी। लिफ्ट ऊपर आ रही है गगन। लिफ्ट गगन के ठीक सामने जाकर रुकी। गेड़ा बाहर निकलेगा, मुझे तैयार रहना चाहिए। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अरे गगन, यह करामात मोंटी की है। यह जानकर गगन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। गगन कमबख्त उसी लिफ्ट से भागने की कोशिश कर रहा था जिसमें मैं छिपा था।
यह रहा आपका मुजरिम इंस्पेक्टर। हमारे पहुंचने से पूर्व ही गगन इसका तिया 5 कर चुका है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया मोंटी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।